वेलकम बैक अगेन टू राइट मनी गाइड यूट्यूब चैनल। अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर का चार्ट अच्छे से समझेंगे। बहुत लोगों का ना ऑप्शन बाय करके यहाँ पे जो है पैसा 10 टाइम्स हो चुका है ना, पैसा 10 टाइम्स हो चुका है। या अभी भी सिनेरियो बन रहा है, मौका मिल रहा है या नहीं, इस वीडियो में हम समझेंगे। होप है कि हाँ भाई दोबारा से हमको मौका मिल सकता है। अच्छा, अब बात यह है कि अगर आप ये वीडियो पूरा ध्यान से नहीं देखोगे ना, समझने की कोशिश नहीं करोगे, ये सोच के कि यार ये तो एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, एक अपस्टॉक्स के अकाउंट में ऐप में ये वीडियो बना के दे रही है, तो भाई इसमें कुछ वैल्यू नहीं होगी। इसमें यकीन मानो वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि भाई जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, 304 हैं, जितने भी हैं, उनको पता है उन्होंने क्यों सब्सक्राइब किया है ना यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू मिलती है। वैल्यू ऐसे ये नहीं कि मैं आपको भड़काऊं कि ये बाय बन रहा है, इसको बाय कर लो और नुकसान कर लो, इसको सेल कर दो तो प्रॉफिट कर लो, नुकसान कर लो, ऐसा नहीं है। आपकी एनालिसिस के साथ मेरी एनालिसिस जो है मैच करती है, आपको कॉन्फिडेंस आता है, आप फिर डिसाइड करते हो कि कैसा करना है। हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस दे सकूँ, इसीलिए तो मैंने इस चैनल का नाम रखा है राइट मनी गाइड। चलिए शुरू करते हैं। आराम से वीडियो बना रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, आपको ना बहुत क्लियरिटी से आके समझ में आएगा कि भाई पोजीशन बना सकते हैं या नहीं, ये इसका बिहेवियर कैसा है, प्राइस एक्शन कैसा है, फिर मैं इसमें कोई स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करते हैं। थोड़ा सा ना हमको चार्ट में, मैंने यहाँ पर आपको देख रहे होगे 1 आवर का मैंने आज चार्ट लगा रखा है। 1 आवर का चार्ट क्यों लगा रखा है वो भी मैं बताऊँगी। 1 आवर का चार्ट लगाने से पहले मैं आपको ना एक मंथली चार्ट पर इसके लेके आती हूँ, मंथली चार्ट में, ताकि आपको एक लॉन्ग टर्म का व्यू क्लियर पड़े। यहाँ पे ये जो प्राइस है ना, ये है 4190 का, इसका हाई मारा था इसने। ठीक है, ये हाई कब मारा था ये भी देख लेते हैं हम। ये मारा था भाई 12 तारीख को, मतलब ये दिसंबर का है, सॉरी ये दिसंबर का है। ये जो कैंडल है ये दिसंबर का कैंडल है, ये वाला दिसंबर 2022 का। ये दिसंबर का 2022 का आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एक डोजी कैंडल था, है ना। और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो फिर उसी टाइम के बाद थोड़ा सा आई थी। अब यहाँ पर इस कैंडल ने पहले से ही प्राइस एक्शन शो कर दिया था कि यहाँ पर कंफ्यूजन है, यहाँ पे एक पॉज कैंडल बना दिया, पॉज कैंडल बना दिया। ठीक है, फिर ये जनवरी का कैंडल है, ये फरवरी का कैंडल है, और ये मार्च की कैंडल अभी बन रही है, धीरे धीरे इसको टाइम लगेगा बनने में। अच्छा जी, अब ये एक सेलिंग तो है ही, ऑब्वियसली बहुत बड़ी सेलिंग है। अब कितनी बड़ी सेलिंग है ये देखो, मतलब ये लगा लो कि आप ये 4100 रुपये से 1000 रुपये आ गया है ना, मतलब 4100 रुपये से 1000 रुपये स्टॉक आ गया, बहुत बड़ी गिरावट है। लेकिन अब हम आते हैं, चलिए अब हम एनालिसिस कर रहे हैं, हमको एनालिसिस सही से करनी है। अब हम वीकली चार्ट पर आते हैं। वीकली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो देखो यहीं पर सेम एक रेजिस्टेंस था, ये एक ब्रेकआउट फेलियर साबित हुआ यहाँ पे फिर से, है ना। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कोई सपोर्ट या कुछ बन रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा है क्या? हाँ, यहाँ पर है, ये जो जोन है ना, ये वाला जो जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है। अब सपोर्ट जोन को ब्रेक करके ये नीचे आया है, और ये सपोर्ट जोन को ब्रेक करके नीचे आया है। अच्छा, अब लेकिन ये रिकवर भी किया है। अब रिकवर किया है, कितना रिकवर किया आप देखो, ऑब्वियसली यहाँ पर सच में रिकवर किया। ये देखो 1000 का यहाँ पे लो लगा के, फिर जो ये इस कैंडल का लो है वो प्रीवियस लो से हाई है ना। और यहाँ पर हमको अभी इंतजार है कि भाई ये वाला जो कैंडल है इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करे, लेकिन ये बहुत ऊपर है। ये ऊपर कैसे है, अब मैं आपको ये 1 डे के चार्ट पे दिखाती हूँ, है ना। ये वाला हाई मैं बोल रही हूँ कि 2250 रुपये का, अभी ये 1777 रुपये आज जो है, आज है तारीख 3 मार्च, है ना, 3 मार्च है आज 2023। पर अभी जो सिनेरियो है वो क्या है देखो, लोअर लो और हायर हाई का हम जब बात करते हैं अप मूव में, अब वो अप मूव में अभी तक वो चीज़ नहीं हुई है ना। एक चीज़ जो है वो होनी चाहिए थी कि हायर हाई बनाना चाहिए था और हायर लो बनाना चाहिए था, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो कि भाई ये जो लो है
है ना। ये वाला जो लो है, ये लो और ये वाले लो में थोड़ा फ़र्क है। ये वाला लो जो सेकंड लो है इस लो से ऊपर है, एक ये है, ठीक। और सेकंड अब यहाँ पर एक अप मूव अगर दिखाए भाई 2250 रुपये के ऊपर अगर कोई ऐसा प्राइस एक्शन दिखाए, ठीक है, इस तरह से दिखाए, तो हम इसमें एक कंजर्वेटिव ट्रेडर्स की बात कर रही हूँ, तो हम इसमें बाय करने का सोच सकते हैं। अभी क्या सिनेरियो है कि भाई न्यूज़ इस तरह से कुछ मार्केट में आ रही हैं कि अदानी के शेयर्स को सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। अब लास्ट 4 दिन में देखो ना आप कि भाई यहाँ पर ये जो, अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि भाई हाई लो इसके क्या है, इस वाले कैंडल के, जो कि 28 फरवरी को बने थे। इसका देखो हाई बना है 1400 रुपये का, है ना, और लो बना है 1100 रुपये का। अब इसी में ही कितनी बड़ी मूवमेंट हो गई। अब ये 1100 रुपये और 1400 रुपये का कैंडल है ये वाला, अब उसके ऊपर आज 1780 मान लो इतना ट्रेड कर रहा है, तो कितनी बड़ी एक मूवमेंट ऑलरेडी इसमें हो चुकी है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि भाई अगर हम इस चीज़ को एक सपोर्ट माने, ठीक है, इस जोन को एक सपोर्ट जोन माने, तो यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट हो चुका है, ठीक है, डबल बॉटम क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर एक गैप भी बन गया आज, क्योंकि ये आज गैप अप ओपन हो गया 1700 रुपये के ऊपर, तो ये ओपन हुआ है ना। तो अब इसमें हम देखते हैं 1 आवर के चार्ट पे, हमको थोड़ी सी और समझ में आएगी कि भाई इसमें और क्या हमको देखने को मिल सकता है कि हम अपना डिसीजन ताकि थोड़ा बेहतर तरीके से ले सकें, है ना। अब गैप अप ओपन हुआ है, यहाँ पे गैप अप जो ओपन हुआ है और जो गैप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये वाला जो प्राइस का जो गैप है, ठीक है, तो ये फिल करने के लिए हो सकता है आए। तो हम अब देखते हैं कि भाई 15 मिनट्स के ऊपर की क्या सिनेरियो इसमें मिल रहा है हमको। चार्ट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। ओके, तो देखो अब 15 मिनट्स में यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 1800 से 1900 रुपये तक का एक रेजिस्टेंस है। तो हमको यहाँ पर ना एक बात बताऊँ, लॉजिकली यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है अभी इसी प्राइस पॉइंट पे, मतलब 1800-1900 रुपये में हमको एक रिट्रेसमेंट दोबारा से देखने को मिल सकती है। फिर हो सकता है प्राइस सस्टेन करके ऊपर चला जाए। और अभी जिस तरह से न्यूज़ आ रही है ना, मुझे लगता है कि हो सकता है कि भाई ये एकदम से ये ऊपर भी जा सकता है। मतलब अपर सर्किट तो खैर ये बड़ा स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेस, इसमें अपर सर्किट्स मुश्किल से ही लगेंगे, पर स्टॉक जो है, स्टॉक में अच्छा वॉल्यूम है ना, अच्छा वॉल्यूम है, ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर अदानी के शेयर की बात मैंने कर ली, अदानी एंटरप्राइजेस की। अब चलती हूँ मैं आपको चार्ट पे लेके, इसके ऑप्शन चार्ट पर। ऑप्शन चार्ट पे देखोगे आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए, मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है दिखाना आपको अदानी एंटरप्राइजेस का 29 मार्च का, ठीक है, 29 मार्च का 1800 रुपये का पीई, है ना। 1800 रुपये का जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है अदानी एंटरप्राइजेस का सीई 1800 रुपये का, जिसकी एक्सपायरी है 29 मार्च। अब यहाँ पर आप देखो कि भाई लोगों का पैसा जो है वो 10 टाइम्स हो गया। यहाँ पे इसका लो देखो, लो 18 रुपये का है ना, लो 18 रुपये का है। और आज जो हो रहा है वो 176 का ये ट्रेड हो रहा है। और कितने ट्रेडिंग सेशन में, 1 2 3 4, है ना, 4 दिन में लोगों का पैसा 10 टाइम्स हो गया है। ये ऑप्शंस में ट्रेड करने का एक बेनिफिट होता है। बट आपको पता कैसे चलेगा कि भाई ये जो है इसमें हमें अब ऑप्शन बाय कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आपने सपोज करो कि किसी तरह का प्राइस एक्शन देखा वहाँ पे, है ना। अब यहाँ पर हम 15 मिनट का ही चार्ट देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या हमें दोबारा ऑप्शन मिल सकता है इसमें ट्रेड करने का। देखो, अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हो, ठीक है, अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हो, तो अभी जो शेयर है वो 1770 रुपये का चल रहा है ना,
1770 रुपये का चल रहा है। और अगर हम न्यूज़ पर सारा ध्यान दे के सीई बाय करने की कोशिश करें तो हमें कौन सा सीई बाय करना चाहिए? देखो, अगर आपका व्यू ये है कि 29 मार्च तक ये शेयर जो है वो 2400 रुपये के ऊपर जाएगा, अगर आपका ये व्यू है और आपको किसी तरह से भाई पूरा पता है, अंदाज़ा है, जो कि अभी 29 मार्च आने में अभी बहुत दिन है ना, 26 दिन है करीब। तो इस 26 दिनों में मार्केट में क्या न्यूज़ आती है, क्या न्यूज़ डिस्काउंट होती है, वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है ना। तो अभी हम इसमें वो नहीं बना सकते कोई भी राय कि किस तरह से होगा। बट अदानी एंटरप्राइजेस का जो 2400 रुपये का सीई है वो खुला है कि नहीं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पर अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हैं, ठीक है, तो 1800 रुपये का जो सीई है, जो ये वाला मैं चार्ट दिखा रही हूँ, इस पर आप एक दाव लगा सकते हो एक लॉट के साथ। लेकिन एक लॉट में भी काफ़ी पैसा लग जाता है ना। तो ये थोड़ा सा सोच समझ के आप कर सकते हो। पर अभी एक ये बहुत रिस्की है, पर इसमें एक वो रहता है कि अगर आपको लगता है कि हाँ ये शेयर अभी 1770 रुपये में हो रहा है, कल फिर से गैप अप ओपन होगा। आज खैर फ्राइडे है, ठीक है, ओवरनाइट तो पोजीशन बनाकर हमें जाना चाहिए। पर सपोज़ करो कि आपको लगता है कि मंडे को ये फिर से गैप अप ओपन होगा, तब तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई। ये 170 रुपये का है, हो सकता है ये 200, ठीक है, 240 रुपये का हो जाए, या ये डबल हो जाए। है ना। तो अगर आपको ये 100% किसी तरह से पता है तो ये दिस इज़ द राइट टाइम कि आप 170 रुपये का इसको सीई परचेज़ करें और बैठें। और एक अगर 50% आपको मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट मिलता है अपने सीई पे, जो भी परचेज प्राइस है आपका, ठीक है, तो आप एग्ज़िट कर सकते हैं। और अगर सपोज़ करो आप और रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि जब रिस्क ले रहे हो तो ऑब्वियसली फिर आपको रिवॉर्ड पता है कि वही मुझे इतना रिवॉर्ड मिलेगा, तभी मैं इतना रिस्क ले रहा हूँ। 50% जब आपको प्रॉफिट मिल जाए तो आप अपना पूरा कैपिटल के साथ, ठीक है, कैपिटल के साथ कुछ प्रॉफिट जो है वो निकाल सकते हो। बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो आप रन होने के लिए छोड़ सकते हो। लेकिन जब आपको मैं ये कह रही हूँ कि भाई एक ही लॉट में ट्रेड करना है, क्योंकि रिस्की हो जाता है काफ़ी, तो आपको फिर पूरा का पूरा सेल आउट की ही करना पड़ेगा। और बहुत रिस्की ट्रेड और आपके पास बहुत ही घना पैसा है, तो अभी अदानी में जिस तरह से न्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से न्यूज़ आ रहे हैं, मुझे लगता है सी वालों की बल्ले बल्ले होने वाली है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि भाई 2400 रुपये का जो है सीई खुला है, कितने में ट्रेड हो रहा है वो देखते हैं। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे इस चार्ट लगा दिया है अदानी एंटरप्राइजेस का 2400 रुपये का सीई का चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही हाल है कि पिछले 4 दिन में यहाँ पर है ना, इस सीई में एक अप देखने को मिला। अब कितना यहाँ पर प्रॉफिट लोगों को मिला होगा, इस वाले कैंडल का लो देख लेते हैं। इस वाले कैंडल का भाई लो है 5 रुपये 25 पैसे, ठीक है, 5 रुपये 25 पैसे। यानी कि अगर किसी ने 5 रुपये 25 पैसे में, तो देखो बहुत रेयरली किसी ने लकीली ख़रीदा होगा, वॉल्यूम अच्छा है। पर अगर सपोज़ करो एक एवरेज की बात करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर अगर ख़रीदने वालों ने इस तरह से देखा होगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर गया और इसको जैसे ही ब्रेक हुआ, ये सब ध्यान रखिएगा, 1 डे का कैंडल, मैंने यहाँ पे 1 डे का चार्ट लगा रखा है। जिस तरह से सपोर्ट ब्रेक किया हमने बाय कर लिया। अभी इसका हाई देखते हैं कि इस वाले कैंडल का क्या हाई है, जो आज है। हाई लगाया है 34 रुपये 90 पैसे, है ना, 34 रुपये 90 पैसे और 5 रुपये 25 पैसे। आप डिफरेंस देख रहे हो, है ना, 7 पंजे 35, 7 गुना पैसा हो चुका है। अब अभी क्या इसको ख़रीदा जा सकता है? देखो, अगर आपका व्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है कि 2400 रुपये के ऊपर निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन देखो
जाना चाहिए। 2400 रुपये का जो सी है उसमें आपका पैसा ज़रूर बन सकता है, ठीक है, ज़रूर बन सकता है कि हो सकता है कि भाई जो हम देख रहे हैं कि 30 रुपीज़ में हमने लिया था, फिर अगर हम यहाँ पे 30 रुपीज़ में लें और फिर हमारा ये वाला हाई ब्रेक कर जाए, 250 हो जाए, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। पर जो स्टॉक है, ठीक है, वो 1770 रुपये में ना बिल्कुल गैप अप ओपन होके बिल्कुल, मतलब ये लगा लो 2400 रुपये इसी अगले हफ्ते के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। अगले हफ्ते के अंदर अगर आ जाएगा तो हमको ये जो प्राइस है ये देखना कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि अगर मतलब डेल्टा अगर इसका जैसे डेल्टा हाई हो जाए, ठीक है, मूवमेंट शेयर में बहुत तगड़ी हो जाए, बिल्कुल गैप अप ओपन होके ऊपर ऊपर जाता रहे, तो ये वाला प्राइस पॉइंट को तोड़ता हुआ बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी कि देखो हमेशा जो है वो एक टाइम वैल्यू रहता है ऑप्शन में। अगर हम यहाँ पर पहले प्रीवियस उसमें देख रहे हैं कि भाई 1500 रुपये का 10 टाइम्स हो गया है ना, 1800 रुपये का भी हमारा सी 10 टाइम्स हो गया, तो अभी हमारा 2400 रुपये का जो सी है वो भी 10 टाइम हो जाएगा कहीं ना कहीं। देखो ये ऑलरेडी देखो 7 टाइम्स तो हो ही चुका है ना, 5 रुपये से लगभग 35 रुपये पहुँच चुका है, तो 7 टाइम्स तो हो ही चुका है। पर अभी सिनेरियो हमारे को ऐसा कुछ भी हम कह नहीं सकते, ठीक है। रिस्की हो ट्रेडर हो और आपके पास कैपिटल कम है तो 1 लॉट में आप 2400 रुपये का सी खरीदने के बारे में सोच सकते हो, बट ये बहुत रिस्की हो जाएगा, थोड़ा अपने रिस्क पे ही आप इस पे काम कर सकते हो, ठीक है। और मूवमेंट सेकंड चीज़ ये है, ठीक है, फर्स्ट थिंग है कि 1 लॉट और आपका अगर व्यू बहुत स्ट्रांग है कि भाई ये 2400 रुपये के ऊपर जाएगा ही जाएगा जिस तरह से न्यूज़ आ रही हैं, तब आप सी परचेस करने के बारे में सोच सकते हो। सेकंड चीज़ ये है कि भाई टाइम वैल्यू बहुत क्रिटिकल है। अगर ये बिल्कुल रॉकेट मूव की तरह ऊपर नहीं गया, रॉकेट मूव होना चाहिए, ठीक है। शेयर का जो अदानी एंटरप्राइजेस का है वो अभी 1770 रुपये है, वो एकदम से जैसा 2000 रुपये को पार कर जाए अगर, ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, तभी हम इसमें एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि हाँ भाई ये जो अभी 30 रुपीज़ का चल रहा है ये 300 का होगा, ठीक है। बहुत फास्ट मूवमेंट होना चाहिए। जो थोड़ा सा अभी मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि एकदम फास्ट मूवमेंट होगा और इसका जो है प्रीमियम जो है अभी 30 रुपये चल रहा है ये 300 रुपये हो जाएगा, है ना। बट एक इस तरह की जो चीज़ें हैं मार्केट में देखने को कम मिलती हैं, है ना। और जिस तरह से न्यूज़ आ रही है भाई अदानी ग्रीन एनर्जी में तो भाई अपर सर्किट्स लगाना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप बहुत रिस्की ट्रेडर हो तो सोच सकते हो थोड़ा सा एक रिस्क लेके भाई यहाँ उतना ही पैसा लगाओ जो आपको लगता है कि हाँ भाई अगर ज़ीरो भी हो जाएगा तो भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तभी इसमें एक बड़ा पैसा बनाना जा सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पैसा ज़ीरो ही हो जाए, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि आपका पैसा जो है अभी 10 टाइम्स या 20 टाइम्स हो जाए, ठीक है। तो अपनी एनालिसिस आप इसमें ज़रूर कीजिएगा। मैंने आपको जो एनालिसिस करके बताया वो भी ज़रूरी था, तो आपको मुझे लगता है कि वीडियो पसंद आया है। आपकी एनालिसिस में मेरी एनालिसिस बहुत काम आने वाली है। तो थोड़ा सा रिस्क है, पर अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो तो हो सकता है कि जो चीज़ें हम मिस कर जाते हैं वो आपके हाथ लग जाए। बट फिर भी रिस्क आपका अपना है, तो सोच समझ के डिसीज़न लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सेफ़ ट्रेड कीजिएगा, सेफ़ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।